हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको बताऊंगा मल्टीमीटर का यूज़ करना स्टेप बाय स्टेप। देखिए, हमको मार्केट से ये मल्टीमीटर मिलता है। इसके साथ दो प्रोब मिलती है, एक रेड और एक ब्लैक। ठीक है जी, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कॉम लिखा यह है कॉमन। ये ब्लैक प्रोब हमेशा इसमें लगती है, कोई सा भी मल्टीमीटर हो ये सब में कॉमन रहता है नेगेटिव के लिए। ठीक है, दूसरा है, इनमें से दो पोर्ट आपको दिख रहे हैं। इनमें से जो ऊपर वाला है वो करंट के लिए है, करंट नापने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और बाकी जो भी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, मिली एम्पियर, डायोड, कंटिन्यूटी, ये सब के लिए इसमें लगेगा। तो हम दूसरा प्रोब अभी इसमें लगा रहे हैं। ये लग गया। ठीक है जी, अब देखिए, जैसे हमको मापना डीसी वोल्टेज, तो डीसी वोल्टेज के लिए क्या, ये देखिए, ये वी जो बना ये है वोल्टेज और ये डीसी का साइन है, ये डीसी वोल्टेज का साइन है। तो हम डीसी वोल्टेज नापने के लिए हमको, जैसे कि हमको मापना हो, जैसे ये 3.7 होगा, 3.7 वोल्ट 18650 बैटरी है। तो इसका अगर हमको वोल्टेज नापना हो, जैसे कि हमको पता है ये 3.7 वोल्ट की है, तो इस रेंज में देखिए, ये जो ये 20 मिली 200 मिली एम्पियर 2000 मिली वोल्ट, सॉरी मिली वोल्ट, ये है 20 वोल्ट। तो ये 20 वोल्ट पे चेक होगा। ठीक है जी, ठीक है, चेक करते हैं, 20 की रेंज पे सेट करते हैं। और ये देखिए, ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव पर लगाते हैं, और ये नेगेटिव, नेगेटिव प्रोब को नेगेटिव पे लगाते हैं। तो देखिए वोल्टेज आ रहा 3.86 वोल्ट। इसी प्रकार जैसे हमको ज़्यादा ना मापना हो, जैसे 100 वोल्ट या 200 वोल्ट तक मापना हो, तो ये 200 पे, अगर 1000 वोल्ट डीसी मापना हो तो इस पे सेट करेंगे। ठीक है जी, अभी है दूसरा रेजिस्टेंस मापने के लिए। देखिए, रेजिस्टेंस मापने के लिए 200 ओम तक का रेजिस्टेंस रखें, 200 तक रखेंगे। अगर 200 से ऊपर है 2000 तक तो 2000 ओम। ठीक है, और अगर 20,000 ओम तक है तो 20 ये करेंगे। जितने जैसे जैसे हमारे पास इस वैल्यू का रेजिस्टेंस है, इसको एडजस्ट करते रहेंगे। अब जैसे कि मेरे पास एक ही रेजिस्टेंस है, इसको मापते हैं। देखो, अगर आपको वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट ही वहाँ सेट कर सकते हैं। वैल्यू अगर नहीं पता हो तो 200 से मापना स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखते हैं ये कितने रेजिस्टेंस का है, इसका रेजिस्टेंस कितना। तो अब 200 पे मैंने सेट किया, और ये देखिए कुछ वैल्यू नहीं दिखा रहा, मतलब कि ये 200 ओम से ऊपर का है। तो हम 2000 ओम पे करते हैं। देखिए, ये 1K का रेजिस्टेंस है, ये जो हमारा है ये 1K का रेजिस्टेंस है। देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस को टेस्ट करते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे एक तो मैंने इस पे हाथ टच करके लगा लिया, दूसरे पे अपना हाथ, बॉडी का कोई भी पार्ट टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, अपनी बॉडी का रेजिस्टेंस ले लेता है। तो हमेशा इसको ऐसे ही टच करवाएं, एयर में रहे ये। एक को लगा सकते हैं, दूसरे को हाथ टच न कराए, तो भी वो प्योर वैल्यू आएगी। तो ये 1K का रेजिस्टेंस है। इसी प्रकार हम और भी रेजिस्टेंस देख सकते हैं, जैसे कि इस सर्किट में कोई लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। जिस ये दिखने में ऐसे लग रहा है कि खराब है, फिर भी हम इसको एक बार चेक करते हैं। ये ओपन है, तो इसका भी पता नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये अपना कंटिन्यूटी और डायोड दोनों चेक करने के लिए है।
जी ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूटी के लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव अगर शॉर्ट करवाएंगे तो बीप का आवाज़ सुनाई देगा। ये कंटिन्यूटी के लिए हो गया। अब जैसे कि किसी सर्किट में हमको मापना है, जैसे कि ये वायर है, अभी हमको देखना है कि वायर ख़राब तो नहीं है, तो कंटिन्यूटी के लिए एक को इधर लगाएंगे, दूसरे को वायर के दूसरे एंड पे लगाएंगे। बीप आ रहा मतलब सही है, अगर नहीं आ रहा तो मतलब वायर कहीं से ओपन है। ठीक है। अब ऐसे ही डायोड देखने के लिए डायोड को चेक करेंगे हम। ये है हमारे पास डायोड IN 4007। ठीक है दोस्तों, इसको चेक करने के लिए देखिए इसमें क्या है, एनोड और कैथोड। डायोड में दो होता है, एनोड और कैथोड। तो हम अभी इसको लगाएंगे। देखिए एनोड से कैथोड से लगा रहे हैं तो कंटिन्यूटी आ रहा। ठीक है जी। अब इससे जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये नहीं आना चाहिए। इसको उल्टा करते हैं, फिर लगाते हैं तो नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारे ये जो डायोड है ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ये हो गया डायोड टेस्टिंग। अभी चलते हैं ये जो है ये हमारा ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए है। देखो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर ना दो प्रकार के होते हैं, NPN और PNP। देखिए ये NPN है, ये है PNP। अब अगर हम जो ट्रांजिस्टर NPN टाइप का है तो इनमें लगाएंगे कॉमन बेस एमिटर, अगर PNP है तो इधर लगाएंगे कॉमन बेस एमिटर, और उसको वैल्यू लगाएंगे तो ये यहाँ वैल्यू शो कर देता है। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं। अभी ये है एम्पियर, ये एम्पियर। देखिए ये 10 एम्पियर, इसका जो रेंज है ना 10 एम्पियर तक है। ये 200 मिली, ये 20 मिली, ये माइक्रो एम्पियर। ये जो हमारे पास जो मल्टीमीटर है ये सिर्फ DC एम्पियर ही माप सकता है, इसमें AC की सुविधा अभी नहीं है। तो मैं अभी आपको DC एम्पियर माप के दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, एम्पियर मापने के लिए ये नेगेटिव प्रोब हमेशा कॉमन पे रहनी चाहिए। और ये गलती जो हर कोई बिगनर करता है, कोई भी नया बंदा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हमेशा ये गलती करता है। वो जो करंट होती है वो AC पे नाप देता है, उससे होता है क्या, अपना जो मल्टीमीटर है वो खराब हो जाता है। तो हमको हमेशा याद रखना, ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप करंट चेक करो तो हमेशा ये जो रेड वाली प्रोब है उसको हमेशा ये इस पे लगाना है। 10 एम्पियर मैक्स जो लिखा है इस पे देखिएगा DC का सिंबल है, ये सिर्फ DC मापता है। ठीक है, तो हमको एक प्रोब इस पे लगाना है। अब देखिए, अब मल्टीमीटर को सेट करना है एम्पियर पे। अगर हमको एम्पियर पता हो तो उस प्रकार सेट करेंगे, अगर नहीं पता हो तो हम मैक्सिमम पे करेंगे। जैसे हम आपने जा रहा, हमको नहीं पता कितना एम्पियर लेगा, हम रखेंगे 10 एम्पियर पे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आज आपके दिखाऊंगा, मैं ये लाइट को जलाऊंगा इस 1850 बैटरी से, और कितना एम्पियर ये लाइट ले रहा है। दोस्तों ये जो लाइट है वो अपना DC रिचार्जेबल बल्ब है, उसका PCB है। तो मैं आपको अभी इससे चलाऊंगा। पहले तो आपको डायरेक्ट ही चला के दिखा देता हूँ, उसके बाद में करंट मापूंगा। देखिए ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को मैं नेगेटिव पे लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव को पॉजिटिव। देखिए दोस्तों, अपनी लाइट ग्लो हो रही है। चलिए अब हम मापते हैं करंट। देखो करंट मापने के लिए दोस्तों अब हम ये पॉजिटिव वाले लीड को इस पे फिक्स कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉजिटिव लीड को मैंने इस पे फिक्स कर दिया, और
देखिए ये नेगेटिव वायर नेगेटिव पे लगाएंगे। देखिए हमेशा जब भी हमको करंट मापना है तो मल्टीमीटर को सीरीज में रखना है, तभी करंट माप पाएंगे हम। चाहे भी कोई भी करंट हो, एसी हो डीसी, हमेशा मल्टीमीटर सीरीज में ही करंट मापता है। ठीक है दोस्तों, मैं नेगेटिव नेगेटिव पे लगाया और ये लगाया पॉजिटिव पे। देखिए करंट दिखाएगा। देखिए हमारी ये जो लाइट है अभी लगभग 0.7 एम्पियर ले रही है। देखिए दोस्तों ये नेगेटिव में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ये जो मल्टीमीटर है ना, ये नेगेटिव टच करा रहा हूँ, नेगेटिव प्रोब पे लगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए 0.74 एम्पियर अभी करंट ले रहा। इसी प्रकार आप भी किसी भी सर्किट की करंट माप सकते हैं, मगर ध्यान यही रखना है, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि इसको इस पे लगा लेते हैं फिर करंट मापते हैं। उस कंडीशन में होता है, अगर हैवी करंट रहता है तो मल्टीमीटर अंदर से खराब हो जाता है। ठीक है।